हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने यहाँ तक कि अपनी डायरी में भी इसके बारे में उस दिन लिखा, उस रात लिखा। ऑन द पेज हैडेड 17th May 2157। ये पेज पे जिस पे तारीख लिखी हुई थी 17 मई 2157, यानी कि काफ़ी फ्यूचर की, आगे की बात है। ठीक है, उस समय मार्गी नाम की एक लड़की है जो अपनी डायरी में एक रात को अपनी एंट्री कर रही है, यानी कि डायरी लिख रही है। शी रोट, उसने लिखा, दे टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक असली की किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये एक बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस टोल्ड हर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय। मार्गी के दादा ने उसे एक बार बताया था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तब उनके दादा ने उन्हें बताया था कि कभी एक ऐसा समय भी था जब किताबें पेपर के ऊपर छपा करती थी, कहानियाँ पेपर के ऊपर छपा करती थी। यानी कि मार्गी के दादा ने उसे बताया था कि जब वो छोटे थे तब उनके दादा ने, मार्गी के दादा ने उनको बताया था कि किताबें या स्टोरीज जो हैं वो पेपर पे छपती थी। दे टर्न द पेजेस, वो पेजेस को पलटते थे, विच वर येलो, जो कि येलो हुआ करते थे, एंड क्रिंकी, और वो झुर्रीदार होते थे। यानी कि पेजेस, जैसे हमारी किताबें होती है, पेजेस पलटने की वजह से उन पे लाइंस पड़ जाती है ना, ऐसी। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और ये देखना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता था कि कैसे उसके अंदर जो वर्ड्स थे ना, वो बिल्कुल एक ही जगह पे रहते थे। जैसे हमारी बुक्स में अभी होते हैं, हमारे वर्ड्स मूव नहीं करते ना, लेकिन जैसा कि उन वर्ड्स को मूव करना चाहिए ऐसा वो मूव नहीं कर रहे थे, वो एक जगह पर ही थे। ओके, तो ये समझ सकते हो कि फ्यूचर में जो है वो हमारे वर्ड्स जैसे हमारी बुक्स में एक जगह फिक्स रहते हैं, ऐसे फिक्स नहीं रहेंगे, वो मूव करते हैं उनके लिए। और उनके लिए ये वर्ड्स का फिक्स होना एक बहुत ही फ़नी बात है। ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पे जैसे वर्ड्स मूव करते हैं ऐसे वो मूव नहीं करते थे। और ये देखना बहुत ही फ़नी था, बहुत ही दिलचस्प था। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पिछले पेज के ऊपर पलटते थे, यानी कि पिछले पेज को पलटते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड, तो उस पे वही शब्द होते थे जो कि पहले थे। व्हेन दे रीड इट एट द फर्स्ट टाइम, जब उसे पहली बार पढ़ा था वही पेज थे। यानी कि ऐसी किताबें होती थी जिसके येलो पेज होते थे और वो झुर्रीदार होते थे और उस पर वर्ड्स भी मूव नहीं करते थे। और जब आप बुक के पेज पलट के देखते थे तो उस पर सेम टू सेम वर्ड्स होते थे जो आपने पहले पढ़े थे, वही वर्ड, यानी कि वर्ड्स चेंज नहीं होते थे पिछले पेज के। गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा गी। व्हाट अ वेस्ट, कितनी बेकार बात है। व्हेन यू आर थ्रू द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब तुम एक किताब को पूरा पढ़ लेते हो तो तुम उसे बस फेंक देते हो, आई गेस, मुझे लगता है। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस बुक्स ऑन इट, हमारी जो टीवी स्क्रीन है उसके ऊपर, उसमें तो मेरे ख्याल से 1 मिलियन बुक्स होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और अभी उसमें काफ़ी जगह है और भी बहुत सारी बुक्स के लिए। आई वुडंट थ्रू इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। उसका कहने का मतलब ये है कि जब पहले बुक्स होती थी लोग उनको पढ़ते होंगे और फेंक दिया करते होंगे, लेकिन हमारे पास जो टीवी स्क्रीन्स हैं उसमें लाखों करोड़ों बुक्स हैं और भी बुक्स सेव हो सकती हैं और हम इसको फेंकेंगे नहीं कभी भी। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन मैनी टेल बुक्स एज टोमी हैड, और वो 11 साल की है और उसने इतनी टेल बुक्स नहीं देखी हैं जितनी कि टोमी ने देखी है। ही वॉज 13, वो 13 साल का है, यानी कि उससे बड़ा है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा कि ये तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने इशारा किया बिना देखे कि मेरे घर में। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन दी एटिक, क्योंकि वो व्यस्त था पढ़ने में अपनी एटिक में। एटिक होता है बेटा जैसे हमारे अपने यहाँ तो नहीं बनाते हैं, घर के ऊपर थोड़ी सी स्लाइडिंग वाली छत बना देते हैं तो उससे एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो जाता है फॉर स्टोरेज पर्पस, उसको एटिक बोलते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है। स्कूल, ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी जो कि इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी कि ये कोई चीज़
मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंस वाली नहीं है, ऐसी वाली एक्सप्रेशन देना। स्कूल्स, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को क्या होगा, मुझे तो स्कूल से नफ़रत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को स्कूल से हमेशा ही नफ़रत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसे पहले से भी ज़्यादा उनसे नफ़रत हो रही थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, उसके जो मैकेनिकल टीचर थे वो उसे ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहे थे, यानी कि एक के बाद एक टेस्ट दिए जा रहे थे। एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड स्कॉर्नफुली, और वो उन टेस्ट में बुरा और भी ज़्यादा बुरा करती जा रही थी जब तक कि उसकी माँ ने बड़े के दुख के साथ अपना सर नहीं हिलाया। एंड सेंट फॉर दी काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, वो एक गोल मटोल छोटा सा इंसान था जिसका लाल चेहरा था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास में क्या था, एक पूरा टूल बॉक्स था जिसमें डायल्स और वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, उसने मार्गी की तरफ स्माइल किया और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसने टीचर को ले लिया, मतलब टीचर को अपने साथ ले गया। अब ये टीचर क्या है, मैकेनिकल टीचर है, लाइक अ रोबोट। सो ही इज़ देयर टू रिपेयर इट, वो उसको रिपेयर करने के लिए आया है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी मन में ये उम्मीद कर रही थी कि काश ऐसा हो जाए कि उसे वो वापस से जोड़ना ना आए, यानी कि उसने खोल तो लिया है ठीक करने के लिए, बस वो किसी तरह से उसे ठीक ना कर पाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगैन, लेकिन उसे पता नहीं कैसे सब पता था, और 1 घंटे या कुछ ऐसे ही समय में वो वापस से वैसा ही हो गया था, यानी कि उसने उसका मैकेनिकल टीचर जो था वो पूरी तरह से ठीक कर दिया था। लार्ज ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शॉन, कैसा था वो, एक बड़ा काला और भद्दा जिसकी एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिसके ऊपर सारे के सारे चैप्टर्स, सारे लेसन, सारे पाठ दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क, और उस पर क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। दैट वॉन्ट सो बैड, वो इतना भी बुरा नहीं था। दैट द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, वो पार्ट जिससे मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत थी वो था उसका होमवर्क, वो स्लॉट जहाँ पर उसे होमवर्क करके रखना होता था, एंड टेस्ट पेपर, और उसके टेस्ट पेपर्स रखने होते थे। यानी कि उस मैकेनिकल टीचर में एक ऐसा स्लॉट था जहाँ पर उसको सारा अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स करके सबमिट करने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसे हमेशा ही एक पंच कोड की फॉर्मेट में वो सारे टेस्ट लिखने होते थे और होमवर्क लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड, उन पंच कोड्स में जो कि उसे 6 साल की थी तभी सिखा दिए गए थे। ठीक है, मतलब उसने जब स्कूल शुरू किया तभी उसे पंच कोड्स में लिखना शुरू करा दिया, सिखा दिया था, और अब उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर सब पंच कोड्स में लिखकर और सबमिट करने होते थे अपने मैकेनिकल टीचर में। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और बिना समय गवाए उसका मैकेनिकल टीचर उन सारे मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, वो इंस्पेक्टर जो कि उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए आया था, उसने जब अपना काम ख़त्म कर लिया तो उसने एक बार फिर से स्माइल किया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, उसने उसकी माँ से कहा कि ये इस छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जॉन्स, ये इस बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक, मुझे लगता है कि जो जियोग्राफी वाला पार्ट है, यानी कि जियोग्राफी की जो बुक्स है वो शायद थोड़ी सी स्पीड से चली गई हैं, मतलब उसको आगे आगे जो एडवांस लेवल के लेसन्स थोड़ा स्पीड से आ गए हैं। दोज थिंग हैपन सम टाइम, ऐसी चीज़ें कई बार होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसे अब थोड़ा सा धीमा कर दिया है ताकि एक एवरेज 10 साल के बच्चे के लिए वो सही रहे। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और अगर सच कहूँ तो इस लड़की का जो प्रोग्रेस है पढ़ाई में वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषपूर्ण है। एंड ही पेटेड मार्गेज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गे के सर को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो उम्मीद कर रही थी कि बस वो उस टीचर को अपने साथ ही ले जाएं, मतलब उसमें इतना बड़ा फॉल्ट हो कि वो ठीक ही ना हो और वो उसे साथ में ले जाएं ठीक करने के लिए।
दे हैड वंस टेकन टॉमीज़ टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। वो एक बार टॉमी के टीचर को लगभग एक महीने के लिए ले गए थे, बिकॉज दी हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसमें जो हिस्ट्री की बुक्स थी वो वाला पोर्शन पूरी तरह से हट गया था, डिलीट हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसकी तरफ बड़ी ही सुपीरियर आइज से देखा, मतलब जैसे खुद को समझदार दिखाते हुए, गंभीरता से। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि मूर्ख ये हमारे स्कूल के जैसा नहीं होता। दिस इज़ दी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये पुराने तरह का स्कूल है जो कि सालों और सैकड़ों और सैकड़ों सालों पुराना है, पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, वो बड़े ही सुपीरियर वे में बोलता है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, हर एक शब्द को बड़े ही ध्यान से कहते हुए। सेंचुरीज़ अगो, यानी कि सैकड़ों सालों पहले, सेंचुरीज़ में काफ़ी सेंचुरीज़ पहले ये स्कूल्स हुआ करते थे। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को दुख हुआ। वेल आई डो नॉट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। सही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस तरह के स्कूल उस समय हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। अभी टॉमी जो बुक पढ़ रहा था, उसने मार्गी ने क्या किया कि उसके कंधे से ऐसे थोड़ा सा ऊपर को होके और उस बुक को पढ़ने की कोशिश की। देन सेड, और फिर कहा, एनी वे दे हैड अ टीचर। अच्छा, जो भी है, उनके पास एक टीचर हुआ करते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। हाँ, उनके पास टीचर हुआ करते थे, लेकिन वो ऐसे रेगुलर टीचर नहीं थे, वो तो एक इंसान थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है, ये मार्गी के शब्द हैं। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, बस ऐसा होता था कि वो लड़के और लड़कियों को कुछ चीज़ें बताता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे सवाल पूछता था। अ मैन इज़ेंट स्मार्ट इनफ, एक इंसान इतना ज़्यादा बुद्धिमान तो नहीं है। श्योर ही इज़, हाँ वो होता है। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता को उतना ही पता है, लगभग उतना पता है जितना कि मेरे टीचर को। ओके, ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट यू। हाँ, मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ कि उसे उनको भी इतना ही पता होगा। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस बात पर बहस करने के लिए रेडी नहीं थी। शी सेड, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी इंसान मेरे घर में हो मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी ज़ोर से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गे, मार्गे तुम्हें ज़्यादा नहीं पता। द टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास में एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। समझ गए होगे बिल्डिंग कौन सी, ये स्कूल होता था जो अपने होते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और क्या सारे बच्चे सेम चीज़ सीखते थे? श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ अगर वो सबकी सेम एज हो। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, लेकिन मेरी मदर कहती हैं कि एक टीचर को अब एडजस्ट करना पड़ता है जिस भी लड़के या लड़की को वो पढ़ाता है उसके माइंड के अकॉर्डिंग। ओके, तो वो अभी कंप्यूटर की सेटिंग्स की बात कर रहे हैं, उनमें क्लासेस नहीं हैं, बस आप एक क्लास का सिलेबस करो फिर अगले क्लास पे जंप कर जाओ, एडवांस लेवल पे चले जाओ, ऐसा। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और ये भी कि हर एक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, हाँ बस ऐसा ही, लेकिन उसको वो ऐसे नहीं करते थे पहले। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम्हें बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डेंट से आई डोंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये नहीं पसंद। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन स्कूल्स के बारे में। दे वरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, उन्होंने अभी आधा भी ख़त्म नहीं किया था जब मार्गी की मदर ने उसे बुलाया। मार्गी स्कूल, मार्गी आ जाओ स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, मार्गी ने ऊपर देखा और कहा, नहीं अभी नहीं ममा। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन बोली, अभी। एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम
फॉर टॉमी टू, और शायद अब टॉमी का भी समय हो गया है, दैट मीन्स स्कूल का। देखिए किसी का भी स्कूल का टाइम फिक्स नहीं है, एनीवन कैन टेक अप देयर इंटरेस्टेड टाइम और एनी टाइम दैट सुटेबल फॉर देम, कोई भी अपनी मर्जी से टाइम सेलेक्ट कर सकता था। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं थोड़ी सी और पढ़ सकती हूँ किताब स्कूल के बाद तुम्हारे साथ? मे बी, ही सेड मोनोक्लांटली, शायद उसने कहा बिना किसी इंटरेस्ट के। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो चला गया सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बिनेथ हिज आर्म, वो पुरानी धूल सी खाई हुई बुक उसके हाथ में, उसके हाथ में दबी हुई, जैसे हम अपने हाथ में कोई चीज़ पकड़ लेते हैं दबा के, ऐसे। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो बस उसके बेडरूम के साथ में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर ऑन था और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज़ ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, ये हमेशा एक ही समय पे ऑन हो जाता है, बस संडे और सैटरडे छोड़ के। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मदर ये मानती थी कि छोटी लड़कियाँ अच्छे से सीख पाती हैं अगर वो एक रेगुलर टाइम पे सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लाइट अप, वो स्क्रीन जल उठी थी, मतलब लाइट ऑन हो गई थी स्क्रीन में। एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसमें उस पर लिखा था स्क्रीन पे कि आज का जो लेसन है वो अर्थमेटिक लेसन है, प्रॉपर फ्रैक्शंस को जोड़ने का। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन दी प्रॉपर स्लॉट, कृपया पिछले दिन का जो होमवर्क है उसे प्रॉपर स्लॉट में डाल दीजिए। मार्गी डिड सो विद अ साइन, साइन होता है जैसे आप किसी निराशा से सांस छोड़ते हो, ऐसे किसी चीज़ से थक के, तो मार्गी ने ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, वो उस पुरानी तरह के स्कूल के बारे में सोच रही थी जो उसके दादा के टाइम पर होते थे जब वो छोटे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम एंड लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सारे पड़ोस के बच्चे स्कूल के आंगन में इकट्ठे हों, हंसे और चिल्लाए। एंड सिटिंग टुगेदर इन दी क्लासरूम, और क्लासरूम में, स्कूल रूम में सब एक साथ बैठे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन की आखिर में सब एक साथ अपने घर जाएं। दे लर्न द सेम थिंग, और वो सारे सब एक ही चीज़ सीखें। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और वो इसीलिए, क्योंकि वो सेम चीज़ें सीख रहे थे, इसीलिए वो होमवर्क में भी एक दूसरे की मदद कर सकते थे और उसके बारे में बातें भी कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और टीचर्स जो थे वो इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था उसकी जो स्क्रीन थी वो फ्लैश हो रही थी, यानी कि उस व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, उसकी स्क्रीन पे आ रहा था कि जब हम फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 को ऐड करेंगे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन दी ओल्ड डेज, मार्गी उन दिनों के बारे में सोच रही थी कि कैसे पुराने दिनों में बच्चों को वो स्कूल्स बहुत पसंद आया करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उस मज़े के बारे में सोच रही थी जो उनको आया करता होगा उन पुराने तरीके के स्कूल्स में। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।